Let us discuss in-text questions. The first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? Because the outer layer of the magnesium metal react with atmospheric oxygen and forms magnesium oxide. This is very stable compound which prevent burning of magnesium. The layer of magnesium oxide should be removed by sandpaper. देखो मैग्नीशियम है, कोई भी मेटल है, अगर लॉन्ग टाइम तक एयर के एटमॉस्फेयर में रहेगा, एयर के एक्सपोजर में रहेगा, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही. तो वैसे ही मैग्नीशियम रिबन है, अगर वो एयर में रखते हैं ज़्यादा देर तक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बना देती है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब ऐसी मैग्नीशियम रिबर के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ होता है, तो जिसको अगर हम बर्न कर दे तो प्रॉपर रिजल्ट मिलता नहीं है. दैट्स वाई the layer of the magnesium oxide should be removed by sandpaper. Let us see this thing by video. Look. रिएक्टिव मेटल है, वो जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती, तो ये बिल्कुल ही देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती आ रहा है, ये बिल्कुल. Look. ये जो है ये फ्रेश रिबन है मैग्नीशियम, देखो लस्टरियस है, आपको साफ साफ दिख रही होगी. अब जो दूसरी है जो लॉन्ग टाइम तक एयर के एक्सपोजर में रखी थी, वो देखो कैसी है. हमने निकाला है, लेकिन अगर ये ना देखो ये वाली रिबन है जो एयर के एक्सपोजर में लॉन्ग टाइम रखी, देखो उसके ऊपर रेडिश कलर आपको थोड़ा दिख रहा है, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. सो अगर हमने इसको बर्न किया तो इट विल नॉट बर्न प्रॉपरली. सो to burn it properly, we will remove this magnesium oxide with a sandpaper. Let us see. मैग्नीशियम एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल, रब करेंगे तो इसके ऊपर से ग्रे जो स्लेटी डार्क कलर की जो परत है वो हट जाएगी. See, this is the ये बिल्कुल ऐसे सिल्वर कलर का हो जाएगा. sandpaper. तो पहला through sandpaper we can remove the magnesium oxide. मैग्नीशियम रिबन को देखो क्यों रगड़ना चाहिए, हमें इसको हम सैंडपेपर से इसको. Now with the help of sandpaper we'll rub and check it out. Again it gain its luster. इसका लस्टर वापिस आ गया, उसका मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड रिमूव हो गया. अब यह प्रॉपर्ली बर्न हो पाएगा. क्लियर? सो दिस इज द रीजन व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज रब बिफोर और इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. सेकेंड क्वेश्चन इज, write the balanced chemical equation for the following chemical reactions. Hydrogen, that means H2 plus chlorine. Remember one thing, all gases are having diatomic structure, यानी कोई भी गैस लिखते हैं तो उसको डायटोमिक स्ट्रक्चर में 2 एटम ही लिखा जाएगा. हाइड्रोजन गैस है तो 2 हाइड्रोजन लिखा जाएगा H2, क्लोराइड है तो H2, then it form हाइड्रोक्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट मीन्स Cl. नाउ विल बैलेंस. ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो आगे हम 2 लिखेंगे. नाउ क्लोरीन बिकम्स 2 एंड हियर ऑलरेडी वी आर हैविंग 2 क्लोरीन, सो इट इज बैलेंस्ड. सेकंड रिएक्शन अगर हम देखें, बेरियम क्लोराइड. देखो कोई भी रिएक्शन लिखने के लिए आपको उसके वैलेंसी चार्जेस मालूम होने चाहिए, तभी आप लिख पाओगे. बेरियम मैंने आगे के जैसे वीडियो में सिखाया था, ग्रुप नंबर से नेम याद रखना. बेरियम बिलोंग टू सेकंड ग्रुप, तो वैलेंसी 2+. क्लोराइड 17 ग्रुप 1-. एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम 13 ग्रुप 3+. सल्फेट इट इज पॉलीएटॉमिक आयन, SO4 2-. गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम Ba2+, सल्फेट SO4 2- प्लस एल्यूमिनियम Al3+ एंड क्लोराइड Cl1-. कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने से पहले जो दिया है कंटेंट उसके फॉर्म में चार्जेस के साथ लिखो. किसके साथ? चार्जेस के साथ. अब देखना है जहां चार्जेस बैलेंस नहीं है वहां क्रॉस करना पड़ेगा. देखो BaCl2 में तो ये 2 जाएगा Cl की तरफ
और 1 जाएगा Ba की तरफ, Ba1 लेंगे Cl2, तो बेरियम क्लोराइड बनेगा BaCl2। अब Al में चार्ज 3 प्लस है, SO4 में 2 माइनस, तो यहाँ पर भी अनबैलेंस है, तो 2 जाएगा एल्यूमिनियम की तरफ और 3 जाएगा SO4 की तरफ। तो एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? Al2SO4 थ्राइस। अब बेरियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो दोनों के चार्जेस बैलेंस है 2-2, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एल्यूमिनियम के चार्ज 3 है, क्लोरीन के 1 माइनस, तो क्रॉस करना पड़ेगा हमें, तो 3 आएगा क्लोरीन की तरफ, तो ये बन गया केमिकल रिएक्शन। लेकिन अभी बैलेंस करना बाकी। देखो 3 स्टेप में केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है, पहले चार्जेस लिखो, फिर चार्जेस को सेकंड स्टेप में बैलेंस करो, और थर्ड में पूरे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो। देखो रिएक्टर में बेरियम 1, प्रोडक्ट में भी 1, रिएक्टर में क्लोरीन 2, लेकिन प्रोडक्ट में क्लोरीन 3 है। तो एक बात याद है, जब भी 2 और 3 ऐसा नंबर आए 2 और 3, तो एलसीएम का डालो। 2 और 3 का एलसीएम क्या था? 2 3 6, तो दोनों साइड 6 6 बना देने का। तो यहाँ पर BaCl2 6 बनाना है, जिसमें Cl2 2 है, क्लोरीन 2 है, उसको 6 बनाना है, तो कितने 2 सा 6 होते 3 सा, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगा। अब यहाँ प्रोडक्ट साइड क्लोरीन 3 है, उसको 6 बनाना है, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा? 2। क्लियर? अब वापिस हमें बेरियम को बैलेंस करना पड़ेगा। बेरियम कितने हो गए? 3 रिएक्टर में, तो प्रोडक्ट में मैं BaSO4 के आगे 3 लिखूंगा। क्लियर? अब एल्यूमिनियम देखो रिएक्टर में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2, SO4 3 है, प्रोडक्ट में भी देखो SO4 3 है, तो बैलेंस हो गया। सो दीज आर द स्टेप्स टू राइट द केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नाउ थर्ड, सोडियम वैलेंसी 1 प्लस, वाटर H2O, उधर डायरेक्ट लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम वैलेंसी Na1 प्लस, हाइड्रोक्साइड OH 1 माइनस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है? तो देखो अब चार्जेस को बैलेंस कर दो। पहले सोडियम तो आयन है, वो तो बैलेंस अकेला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों 1 1 है, बैलेंस है। अब सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करना है। हाउ मेनी सोडियम? 1, हियर 1, ओके। इन रिएक्टेंट हाउ मेनी टोटल हाइड्रोजन? 2 एंड हियर हाइड्रोजन 3। अब एक बात माइंड में रखनी है आपको कि यहां पर 3 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट में, और रिएक्टर में हाइड्रोजन सिर्फ 2 है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर एलसीएम नहीं करेंगे। एलसीएम तो क्या करने का कि जब रिएक्टर में एक ही एटम 2 हो और प्रोडक्ट में एक ही एटम 3 हो, तो ऐसे 2 3 में करेंगे, तो टोटल 3 बन रहा है ना। जब टोटल 3 बने तो ऐसा नहीं करने का। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जहां पर देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, जहां पर कम है वहां पर हम एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो H2O है, ठीक है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन यहाँ कम है, और प्रोडक्ट साइड 3 है, तो कम यहां पर हुआ ना, तो हम यहां पर एक एक बढ़ाते जाएंगे। एक तो एलईडी अभी 2 कर दो, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। अब हाइड्रोजन 4 अगर मुझे बनाना है, तो अगर मैं यहां पर आगे H2 के आगे 2 लिख दूं यहां पर, तो ये 4 तो हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन फिर 5 हो जाएगा। तो इससे बेटर है हम 2 यहां लिख देते हैं। यहां 2 लिखने से क्या होगा? ये हाइड्रोजन 2 और ये 2 हो गए 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन भी 2 बैलेंस हो गए। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम solution of barium chloride, barium that is, what is valency of barium? Ba2 plus. Chloride, what is valency of chloride? Cl1 minus, because chlorine belongs to 17th group, plus sodium Na1 plus, sulfate polyatomic ion SO4 2 minus, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों वाटर में रिएक्ट कर रहे हैं,
तो ये बता रहा है कि बेरियम क्लोराइड के अंदर भी वाटर है और सोडियम सल्फेट के अंदर भी वाटर है। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर वाटर का पार्ट होता है उसको एक्वेस सॉल्यूशन कहते हैं। कौन सा? एक्वेस। तो बेरियम क्लोराइड, पहले एक काम करते हैं, इसको कंपाउंड को सेटल करते हैं। Ba2+Cl1- तुम जो क्रॉस करूंगा तो 2Cl की तरफ जाएगा और 1Ba की तरफ, यानी Ba1 होगा और Cl2 BaCl2, और यहाँ पर भी क्रॉस करना पड़ेगा, Na2 और 1SO4 की तरफ जाएगा सिंगल। अब एक वाटर है, मतलब ये दोनों एक्वेस है। यहाँ हम स्टेट लिख डालें, BaCl2 का एक्वेस, Na2SO4 उसका भी स्टेट कौन सा होगा? एक्वेस। आगे बढ़ो। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट, बेरियम वापिस यानी Ba2+ और सल्फेट SO4 2-, वैलेंसी तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहां पर देखो, सोडियम क्लोराइड। अब इन दोनों का स्टेट लिखते हैं। पहले BaSO4 का स्टेट हमें लिखना है, तो यहां साफ साफ लिखा है इनसॉल्यूबल। जो वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है, वो कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। कौन से? सॉलिड स्टेट में। जैसे अगर आप शुगर को वाटर में डालते हो तो जितनी शुगर डिसॉल्व हो जाएगी वो दिखेगी नहीं, लेकिन जितनी शुगर दिख रही है जो डिसॉल्व नहीं हुए वो तो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखती है ना। तो BaSO4 इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल का ऑलवेज सॉलिड स्टेट होता है। फिर लिखा है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिखा है, मतलब सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व हो गया है वाटर में। जो चीज वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसका स्टेट एक्वेस होता है। तो यहाँ पर हमने स्टेट लिख दिया, कंपाउंड लिख दिया। अब सिर्फ बैलेंस करना बाकी है। 1Ba क्लोरीन 2, here chlorine 1, so before NaCl I will write 2, here sodium 2, here sodium 2, SO4 1, SO4, so balanced. So here we have written balanced chemical reaction with its state. Next one is sodium hydroxide solution in water. Sodium hydroxide, sodium valency 1+, hydroxide 1-। अब इसको कंपाउंड बना दो, दोनों की चार्जेस बैलेंस है। अब इन वाटर लिखा हुआ है, मतलब साफ साफ मालूम चल गया है कि ये एक्वस है। रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ऑब्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी वाटर में ही होगा, तो स्टेट ऑल्सो एक्वस। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड Na1+ Cl1-, बैलेंस्ड है। सोडियम क्लोराइड देखो वापिस सॉल्यूशन लिखा हुआ, मैंने अभी बताया आगे, सॉल्यूशन का मतलब एक्वेस। कौन सा? एक्वेस। एंड वाटर, और वाटर का स्टेट कौन सा होता है? लिक्विड, तो उसका स्टेट लिक्विड आएगा। अब बैलेंस करो, देखो चार्जेस तो बैलेंस कर चुके हैं हम। सोडियम 1 सोडियम 1, ओके, O1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन in the reactant side 1 hydrogen and 1 2 hydrogen, product side 2 hydrogen, ठीक है। क्लोरीन in the reactant side 1, product side 1, easiest one it is, है ना। now next one, a solution of a substance X is used for whitewashing. Name the substance X and write the formula. Write the reaction of the substance X, name it first above with the water. Okay, देखो पहले तो वाइट वॉश करने के लिए यूज क्या होता है? ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्साइड चूना, जिसको हम क्विक लाइन भी कहते हैं, और उसका फॉर्मूला CaO, कैल्शियम बिलोंग टू सेकंड ग्रुप Ca2+, ऑक्सीजन 2-, तो CaO। फर्स्ट का आंसर दे दिया। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, यानी X सब्सटेंस कौन सा है? कैल्शियम ऑक्साइड इन अबोव विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करना है। एक सिंपल लॉजिक है, बाजार से हम चूना लाते हैं, बराबर है, उसको जब पानी में डालते हैं तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उसके अंदर से बबल्स निकलते हैं, हीट निकलती है, तो हीट एक रिलीज होती है और ये चूने का पानी बन जाता है।
तो चूने के पानी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइम, और हीट एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर? सिंपल है, चूना भाजा सला है, पानी में डाला तो बना चूने के पानी, जिसको स्लैग्ड लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो याद रखना पड़ेगा, और हीट रिलीज होती है। सिंपल बैलेंस क्या था, 1 कैल्शियम, ऑक्सीजन 1 and 1 2, हियर ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 in the reactant side and the product side also 2. Clear? Okay. Fifth question is, why is amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name the gas. So actually in activity 1.7 electrolysis reaction is shown. Let me explain. In that reaction, into electrodes we have inverted 2 test tube, and this beaker is filled with a water, and both rod or both electrodes are connected with a battery. Now as we pass electric current, the water will decompose and it will produce dihydrogen gas and dioxygen gas. ठीक है? So this is cathode, negatively charged, and it is anode, positively charged. Since cathode is negative, so it will attract positive ion, मतलब hydrogen, and anode is positive, so it will attract negative ion, that is oxygen. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि टेस्ट ट्यूब में ये इतना हाइड्रोजन गैस है, डीकम्पोजिशन जब वाटर का होता है तो इतने पार्ट में हाइड्रोजन गैस फिलअप होता है और इतने पार्ट में ऑक्सीजन। क्वेश्चन ऐसा है कि ऑक्सीजन से डबल क्यों हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट हुआ, दोनों इक्वल क्यों नहीं हुआ? से आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वी नो द molecular formula of water is H2O. Water having 2 parts of hydrogen and 1 part of oxygen. So whenever water decompose, hydrogen always produce double than the amount of oxygen. यानी ऑक्सीजन जितना प्रोड्यूस होता है उससे डबल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कंपेयर में यहाँ हाइड्रोजन डबल है। Now next question is, here we want to write balanced chemical reactions. Just a minute. Here it is, 5th number done. 6th number, why does the copper of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? Let us understand this from the reaction, but before that we'll read the answer. When an iron nail dipped in the copper sulfate solution, the iron displaces copper from the copper sulfate. Because iron is more reactive than copper, therefore the color of the copper sulfate solution changes from blue to green. The reaction is this. Say we know the activity series of metal. मैंने आपको सेंटेंस याद रखने के लिए बोला था क्या, काणा CM फेल हुआ क्यों, हा। का मतलब पोटाशियम, ना का सोडियम, सी से आएगा कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, जेड से जिंक, एफ ई से आयरन, और ये ल है उसका हम लीड लेंगे, हुआ से आएगा हाइड्रोजन, फिर ये एच है, हा में एच ए इंग्लिश में हा लिखना है तो एच ए लिखते हैं, तो एच से आएगा, उसके पहले क्यू है ना, क्यू से कॉपर, एच से एच जी, ए से ए जी और दूसरे ए से ए यू कॉपर। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरन नेल अगर कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का कलर जो जनरली ब्लू है वो ग्रीन हो जाता है।
अब यहाँ देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोनो डिस्प्ले, ये आयरन है कॉपर। देखो आयरन और कॉपर में से हाईली रिएक्टिव कौन है? जो पहले आता है वो हाईली रिएक्टिव, आयरन पहले आता है कॉपर बाद में, यानी आयरन हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, यानी हाईली एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल की जगह पे आ सकता है। तो आयरन कॉपर की जगह पे आ जाएगा तो हो जाएगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और कॉपर फ्री हो जाएगा। अब पहले था कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, लेकिन अब बन गया फेरस सल्फेट, इसलिए उसका कलर ग्रीन हो जाता है। समझे? लेट अस सी दिस थ्रू वीडियो, तो आपको क्या ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा। Reaction of copper sulfate with iron. Zinc, zinc copper sulfate reduction. Here it is. तो यहाँ पर मैं आइडिया आ जाएगा। देखो मैं आपको वीडियो बताता हूँ। देखो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो ब्लू कलर का है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने देखो क्या डिप की है, ये आयरन नेल डिप की हुई है। अब ज़्यादा देर तक जब आयरन नेल रखेंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं। देखो अब यहाँ से हम आयरन नेल बाहर निकाल रहे हैं। देखो ये आयरन नेल के ऊपर ये क्या आ गया, ये आयरन नेल के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है वो कॉपर है। क्या है? कॉपर। और यानी ये आयरन नेल कॉपर सल्फेट के अंदर में डाली थी, यानी ऐसा ब्लू कलर का था। फिर हम क्या हुआ, कुछ देर के बाद जब हमने देखा तो ये देखो सॉल्यूशन कौन से कलर का हो गया, ग्रीन कलर, क्योंकि आयरन कॉपर की जगह पे आ गया और उसने बनाया आयरन सल्फेट और कॉपर फ्री हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ आयरन सल्फेट बचा हुआ है, तो यहाँ कॉपर कहाँ गया, कॉपर ये आयरन नील के ऊपर आ गया। समझे? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था उससे ये ग्रीन कलर हो गया। क्यों ग्रीन कलर हो गया? क्योंकि अभी FeSO4 यानी आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट फॉर्म हो गया है, इसकी वजह से। एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज give an example of double displacement reaction other than one given in activity 1.10। डबल डिस्प्लेसमेंट का वो रिएक्शन दिया प्रिसिपिटेशन वाला, सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड के साथ। हमें और लेना तो कोई भी, आप कोई भी कंपाउंड लिख डालो, XYZ जो आपके दिमाग में आता है ना वो लिख डालने का। 2 कंपाउंड होने चाहिए बस। देखो यहाँ हमने लिखा है व्हेन सोडियम कार्बोनेट, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। So when sodium carbonate react with calcium chloride, it form precipitate of calcium carbonate and sodium chloride। ओके, तो सिंपल सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम वैलेंसी 1+, कार्बोनेट वैलेंसी 2- प्लस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम वैलेंसी 2+, क्लोरीन 1-। अब कंपाउंड को बैलेंस करो, देखो क्रॉस करना पड़ेगा तो 2 Na की तरफ जाएगा तो बनेगा Na2CO3। यहाँ पर एक क्रॉस करेंगे तो Ca का ऊपर 2 है वो Cl की तरफ जाएगा, और क्लोरीन के ऊपर का 1 है वो Ca की तरफ जाएगा, तो CaCl2। अब देखो ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम पॉजिटिव, नेगेटिव Ca के साथ रिएक्ट करके बनाएगा NaCl, और कैल्शियम पॉजिटिव नेगेटिव कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और हमें मालूम है कैल्शियम कार्बोनेट कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। कौन से फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो Na2CO3 एक्वेयस, CaCl2 एक्वेयस, NaCl एक्वेयस, और कैल्शियम कार्बोनेट में आपको सॉलिड लिखना है। यहाँ पर एक्वेयस लिखा है, आपको सॉलिड लिखना है, ठीक है, सॉलिड लिख देना आप वहाँ पर। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल। बैलेंस करें, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है तो आगे 2 लिखेंगे, CO3 1 है, यहाँ CO3 1 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है
तो क्लोरीन 2 बैलेंस्ड. ओके. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर ऑक्सीडाइज्ड एंड दैट आर रिड्यूस्ड. देखो अब हमें सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करना है जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है. तो पहले आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन का मतलब क्या. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. एडिशन की जगह आप गेन भी लिख सकते हो, रिमूवल की जगह लूज भी लिख सकते हो, जो डेफिनेशन में लिखा है. अब हमारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 4Na प्लस O2 गिव्स 2Na2. अब हमें लिखना है कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है. तो देखो Na, ये Na था. आपको सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही देखना है, कहाँ कम हो रहा है कहाँ बढ़ रहा है. तो ये सोडियम अकेला था. यहाँ सोडियम के पास क्या आ गया, यहाँ सोडियम के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन. क्या आ गया सोडियम के पास, ऑक्सीजन. मतलब सोडियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ. ऑक्सीजन अगर ऐड होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन. यानी सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन. अब हम O2 की बात करें. यहाँ कितने ऑक्सीजन है, देखो 2. कितने हैं, 2. और ये कंपाउंड में देखो कितने ऑक्सीजन है, 1. कितने हैं, 1. देखो ये आगे का 2 नहीं लिखने का, ये तो 2 हमने बैलेंस करने के लिए लगाया हुआ है. वो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब देखते हैं तो वो काउंटिंग में नहीं लेना है, समझे. तो यहाँ 2 ऑक्सीजन थे और यहाँ कंपाउंड में 1 हो गया, यानी एक ऑक्सीजन रिमूव हुआ. तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या कहते हैं उसको, रिडक्शन. यानी ये रिएक्शन में सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ, समझे. वैसे ही अगर हम सेकंड रिएक्शन ले जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. सेकंड रिएक्शन इज CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. अब देखो क्या कम हुआ क्या बढ़ा, यहाँ देखने का क्या कम हुआ या तो क्या बढ़ा. तो Cu में क्या कम हुआ, ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन रिमूव हुआ, लूज हुआ. तो ऑक्सीजन जब भी रिमूव या लूज होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन. यानी कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन. अब हाइड्रोजन से वाटर बना तो यहाँ पर देखो क्या बढ़ा या कम हुआ. यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आया, यानी ऑक्सीजन ऐड हुआ. यानी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया, मतलब उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. तो मतलब कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ. क्लियर. ओके. एक्सरसाइज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट. In next video I will explain questions of exercise.